हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो 2021 में कंडक्ट किए गए थे उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ऑलरेडी जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको अपना रिज़ल्ट पता होगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट 27 को आया है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा डिले किया है इसको लाने के लिए। बट मेरा पर्पस सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये वीडियो, इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आ रही हूँ। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को तो ये इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि वो सेलेक्ट हो गए हैं और वो जज बन चुके हैं, बिकॉज इन द लास्ट ऑफ द नोटिफिकेशन इट इज़ ऑल्सो रिटन डेट 38 को, यानी कि आज के दिन उनको बैंक्वेट हॉल में प्रेजेंट होना है। तो इनको इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी मिल चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच। इसलिए उनको इनवाइट किया गया, रिक्वेस्ट किया गया है कि वो बैंक्वेट हॉल में प्रेजेंट हो 38 को, यानी कि आज के दिन। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, मे बी सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू प्रोसेस में ही जाने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही रह गए, और या तो फिर आप मेंस एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स की वजह से या ज़्यादा मार्क्स के डिफरेंस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चीज़ यहाँ पे जानने वाली ये है कि सिलेक्शन अगर आपका नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। आपने अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही आप वहाँ पे निकल गए थे रेस से, तो आपने क्या गलती की, उस गलती पे फोकस करिए और अगेन जो मेहनत करनी है आपको उसका डबल मेहनत करिए। मेहनत सिर्फ ऐसी नहीं करनी है कि किसी भी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी है बट बिल्कुल सही डायरेक्शन में मेहनत की है तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे जो भी सबसे पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, आप लोगों ने कर दिखाया है और आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो परफेक्ट थी, इसलिए आज आप यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो सेलेक्टेड नहीं स्टूडेंट है उनको या तो वो कैपेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि स्ट्रैटेजी में कहीं गलती हुई है, पढ़ाई के पैटर्न में कहीं गलती हुई है, जो हमें इस बार ध्यान देना है और अच्छे से उसको कवर अप करके इस बार जो एग्ज़ामिनेशन आएंगे वो अच्छे से देना है। अभी यूपी सिविल जज की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है हमारी 13 फरवरी को। तो उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं, बिल्कुल सिर्फ अपीयर होने के लिए अपीयर नहीं होइएगा, जी जान से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइएगा। और आपको प्रिलिमिनरी अभी फोकस आपका बस यही होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स निकल जाए, और इस मार्जिन से फोकस होना चाहिए कि डाउट ना रहे, क्योंकि अगर आप मार्जिन पे रहेंगे तो आपको डाउट होगा और फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। मार्जिन से आप 10 मार्क 20 मार्क ऊपर रहिए, आपके माथे में दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। तो उस टाइम में आपकी मेंस के प्रिपरेशन अलग लेवल की होगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप डाउट में रहिएगा तो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आप डाउट में रहिएगा। और मान लीजिए प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप 1 महीने या 1.5 महीने जितने दिन के बाद रिजल्ट आएगा उतना आप प्रिपरेशन में स्लो डाउन हो जाएगा उन कैंडिडेट से जो एक एज लेके चल रहे थे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो इसलिए आपका फोकस यही होना चाहिए कि अच्छे से यूपीसीजी का एग्ज़ाम दे, और अभी के लिए यही फोकस होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्लियर कर ले और जुट जाए मेंस के एग्जामिनेशन में। 9 न्यू एक्ट जो आए हैं उसके लिए मैंने एक एक्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है। मैंने जीएस की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की है आप लोगों के साथ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है। और यूपी अभी आया, अभी छत्तीसगढ़ आया, अभी और भी आने वाले हैं एग्जामिनेशन फिर से। अभी जैसे हरियाणा क्लियर हो गया, फिर से हरियाणा आएगा, बिहार बहुत टाइम से नहीं आया है, बिहार आएगा, झारखंड बहुत टाइम से नहीं आया है। जैसे यूपी 2018 में आया था, झारखंड भी 2018 में आया था, तो झारखंड भी फिर से आएगा। डिले हो रहा है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर कि डिले क्यों हो रहा है, उसका रीज़न भी बताया था उसमें, तो वो जाके आप देख सकते हैं डिले क्यों हो रहा है उसका रीज़न। और अगर आप उसमें अपना
देना चाहते हैं कि वहाँ कमीशन की गलती है क्या है, लेकिन हम इसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप झारखंड के भी कैंडिडेट हैं तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आप ज़रूर जा सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप झारखंड के लिए ही वेट करें। हाँ, लेकिन झारखंड भी आने वाली है और आए तो आप ज़रूर उसमें बैठिएगा और उसमें ज़रूर दीजिएगा। वैसे भी सिलेबस मुझे लगता है कंपैरेटिवली अदर स्टेट के रिगार्डिंग झारखंड का ईजियर है और बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं झारखंड, तो वहाँ का थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है। तो अगर आ जाए और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल उसमें जाइएगा, बिल्कुल रुकने की कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज टाइम इज़ एसेंस और बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं फिर से लेकर आऊँगी एक वीडियो जिसमें मैं यूपी सीजे के लिए जीएस की मैंने बताई थी आपको शॉर्ट एक वीडियो कि आपको क्या क्या देखना है, बट मैं अब इंटरनली जाके बोलूँगी कि अभी जो टाइम बचा हुआ है आपके पास 10 दिन, उसमें आपको क्या क्या रिवाइज़ करने हैं जिससे आपका शॉर्ट लग जाए। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, देन साइंस में, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, करंट अफेयर में आप क्या देख सकते हैं कि शॉर्ट जो है आपका क्वेश्चन आ जाए। अभी 10 दिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी उसके लिए। तो चलिए एंड करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल अगेन, थैंक यू।